रंग किसी के बाप का है? प्रकृति का रंग है, सारे रंग है। अच्छा, बेशर्म रंग कह दिया तो आपको मिर्ची लग गई। गाने का नाम रखा है। और जब देश के किसानों को देश का प्रधानमंत्री खुद परजीवी कहता है, खून पीने वाला, क्या जब तुम्हारी भावनाएं याद नहीं हुई कि 750 किसानों की शहादत हो गई थी जब तो किसी ने बाइकआउट नहीं किया? जब देश का किसान सड़कों पर था 13 महीने तक। आज बताए ना, किसानों को तो बहुत बताते थे कि 500 रुपए लेके बैठे हैं। आज बताए बाइकआउट के कितने कितने रुपए मिले हैं मोदी से। आज हम भी पूछेंगे, तो मोदी जी क्यों देंगे पैसे? और सरकार किसकी? उसकी सरकार में ऐसा हो कैसे रहा? तो हमें कौन दे रहा था? जब किसानों को बदनाम किया था वो 500 रुपए कौन दे रहे थे? इनकी हीरोइन थी ना, इनकी चाटुकार थी ना, जो उस दादी अम्मा को, पंजाब वाली को 100 रुपए की बता रही थी। और मैं ये कह रहा हूं, ये फिल्म खराब है। सेंसर बोर्ड तुम्हारे पास है। देश में शोर मचाने की क्या जरूरत है? जाओ और अपने फुप्पा से। क्यों ये ऐसा कर रहे हैं? हिंदू ने पहना, हिंदू विरोध कर रहे हैं, नाम मुस्लिम का ले रहे हैं, क्योंकि एक धर्म और जाति को टारगेट किया जा रहा है। हिंदू का क्यों नहीं कर रहे? मुस्लिम ने पहनी है। दीपिका पादुकोण कौन है? हिंदू, हिंदू ने पहने। वो तो कह रहे हैं टुकड़े टुकड़े गैंग की समर्थन करती है, वो समर्थक हैं अच्छा, टुकड़े गैंग की। जेएनयू में गई थी जब से। मतलब तुम्हारा दुश्मन कोई काम करे तो गलत, और तुम्हारा समर्थक को उसी काम को करे तो पूजा। अक्षय कुमार की हीरोइन थी एक पिक्चर में, वो उसे पहन रही थी कलर को। रामदेव उसी कलर को पहनता है। और दूसरा एक रिंकिया के पापा, वो तो बियर के गाने पे उस अंगोछे को ओढ़ के गाना गा रहा है। तब अपमान नहीं है इस कलर का? हिंदुस्तान बांट दिया, रंगों में बांटोगे? देश को धर्म और जाति में बांट दिया, अब रंगों में बांटोगे? हमने तो सुना था हिंदू धर्म खतरे में है, अब तो तुमने रंग को भी खतरे में डाल दिया। तो रंग किसी का नहीं है, ये प्रकृति का रंग है, सबका रंग है। हर रंग पे लोगों की आस्था से जुड़ी हुई है, ये तो आप मानोगे? कैसे कैसे? बिकनी पहना के उसमें और ये तो करना, शराब, कह रहे हैं कि इसे जानबूझ के हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाई गई है। और जब शराब पी के और उसे भगवा को ओढ़ के डांस कर रहे हो तब हिंदुओं की भावनाएं ठेस नहीं होती? कौन कर रहा है शराब पी के? रिंकिया के पापा। देखिए, जो ये कलाकार होते हैं, ये फिल्म है, कोई भी फिल्म हो वो मनोरंजन के लिए होती है। और मनोरंजन में बहुत से ऐसे सीन हैं, अलग अलग कलर पहने हुए हैं, जो बता रहे थे आप जैसे पत्रकार कि उसमें 10-12 कलर की ड्रेस उसने पहनी है अलग अलग गाने में। तो एक कलर पे ही क्यों? कलर तो सब हैं, सारे कलर हैं। फिर विवाद किस चीज का है? क्या लग रहा है आपको? विवाद इस चीज का है कि जो चीन की घटना घटी, और वो चीन की घटना पे देश के प्रधानमंत्री फंस गए, गृह मंत्री फंस गए, रक्षा मंत्री फंस गए, और उस खबर को इन्होंने 4 दिन तक छुपाया। 4 दिन बाद वो जैसी घटना बाहर आई, वो थोड़ी इसके गोदी चैनलों पे चली थोड़ी देर के लिए, तुरंत सरकार की नींद खुली कि इस पे तो मोदी फंस गया। मोदी का 56 इंच का सीना जो था, मोदी सीना नहीं दिखा पाएगा, वो पीठ दिखा रहा है। जो लाल आंख दिखाता था वो आंखों में काला काजल डाल के बैठ गया। तो उन्होंने उस जो पीएमओ में एक अधिकारी है, उसने सारे मीडिया को एकदम फ़ोन किया, व्हाट्सएप मैसेज, कि आप ये क्या चला रहे हो, इसे तुरंत बंद करो और ये वाला एजेंडा चलाओ। तुरंत ये पिक्चर वाला एजेंडा आ गया। और दूसरी चीज़ है, वो क्यों फोन करेंगे? इस पे तो लोग विरोध कर रहे हैं। उससे पहले विरोध नहीं हुआ ना? जिस दिन चीन का मुद्दा संसद में उठा उस दिन विरोध हुआ। आप हर चीज को मोदी जी से क्यों जोड़ते हैं? और देश का प्रधानमंत्री कौन है? देश में एक संस्था है जिसका नाम है सेंसर बोर्ड, और सेंसर बोर्ड देखता है कि फिल्म में कोई सीन गलत है, फिल्म में कोई डायलॉग गलत है, या ये पिक्चर किन लोगों के देखने के लायक है, किन के नहीं है। ABCD जो वो सर्टिफिकेट देते हैं, ये सेंसर बोर्ड का काम है। तो अगर मुझे किसी भी फिल्म के किसी सीन से या किसी गाने से या किसी डायलॉग से अगर मुझे उस पर विरोध है, आपत्ति है, तो मेरा काम है कि मैं सेंसर बोर्ड से शिकायत करूं, ना कि सड़कों पे आकर के और मीडिया में बात करूं। और मीडिया, वो पालतू मीडिया, उसे उभारे। तो जिसको विरोध है, जिसकी भावनाएं आहत हुई हैं, वो सेंसर बोर्ड से लड़े ना, कि आपने परमिशन कैसे दी। और अगर उस फिल्म को परमिशन मिली या उसी तरह के कलर के कपड़े पहन के पहले फिल्मों को सेंसर बोर्ड ने परमिशन दी, तो ये काम उसका है कि ये सरकार की सोची समझी साजिश के तहत हुआ है। ये कौन है? धर्म के ठेकेदार हैं ये हमारे? हम हिंदू नहीं हैं, हमारे ठेकेदार हैं ये हमें बताएंगे कि हम क्या खाएं, क्या पहने, क्या बोलें। ये ठेकेदार हैं हमारे? हमारा संविधान है, और जिस चीज़ की हमारा संविधान इजाज़त देता है वो हम करेंगे। नहीं, आप भी हिंदू हो, आपकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंची? काहे की ठेस पहुंचनी है? आज तो तुम्हारी ठेस पहुंच गई। जब वो बियर पी के डांस कर रहा भगवा ओढ़ के, तब तुम्हारी भावनाएं ठेस नहीं पहुंचती, तब नहीं पहुंची। इनके जो जिनकी भावनाओं को अब ठेस पहुंची है, तब ठेस नहीं पहुंची।
जब ये रिंकिया का पापा भगवा कलर की हीरोइन ने कपड़े पहन रखे और उसके साथ बलात्कार का सीन फिल्मा रहा है, तब इनकी भावनाएं नहीं आहत हुई? जब वो अक्षय कुमार की हीरोइन इसी कलर के कपड़े पहन रही है अक्षय कुमार की एक फिल्म में, तब इनकी भावनाएं आहत नहीं हुई? ये भावनाएं आहत कैसे हो गई इसमें? नहीं, वो तो कह रहे हैं कि फिल्म का नाम रखा है पठान और हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए भगवा बिकनी में डांस कराया और बेशर्म रंग नाम दिया है। अच्छा, अगर इसका नाम उनके नाम पे रख देते किसी हिंदू पे, तो तब भगवा का अपमान नहीं होता। ये है इनकी मानसिक सोच। और कलाकारों का काम होता है मनोरंजन करना। आपको फिल्म देखनी है आप देखें, मुझे नहीं देखनी मैं नहीं देखने का, उसको देखनी है वो देखेगा, उसको नहीं देखनी वो नहीं देखेगा। ये जितना किसी फिल्म को बढ़ावा देंगे, जितना जिसका विरोध करेंगे, जनता के अंदर उसकी पब्लिसिटी हो जाएगी। नहीं तो बड़े बड़े नेता कूद पड़े हैं, यहाँ तक कि योगी जी ने भी इसकी निंदा की है और इस पर काफी कुछ बोला है कि शाहरुख खान पहले से ही मतलब इस तरह की मानसिकता रखते हैं और ऐसी फिल्मों को नहीं देखना चाहिए। तो ये बनी क्यों? सेंसर बोर्ड है इनके पास, बैन करा दो उसे सेंसर बोर्ड से। शोर मचाने की क्या आवश्यकता है जब तुम्हारे हाथ में ताकत है? जनता से अपील क्यों कर रहे हो? तुम्हारे हाथ में ताकत है, तुम सेंसर बोर्ड का इस्तेमाल क्यों नहीं करते? इन चीजों पे देश के जितने भी ज्वलंत मुद्दे हैं, बाइकआउट करो, अच्छी बात है, करो। सरकार का बाइकआउट करो कि सरकार जो है महंगाई पे कोई बात नहीं करना चाहती। सरकार का बाइकआउट करो कि किसानों के मुद्दे पर कोई बात नहीं करना चाहती। सरकार का बाइकआउट करो कि बेरोजगारी पे कोई बात नहीं करती। सरकार का बाइकआउट करो कि वो महिला अत्याचार पे कोई बात नहीं करना चाहती। जो ज्वलंत मुद्दे हैं देश के, उन पे कोई बाइकआउट नहीं होगा। बाइकआउट किस पे होगा? जिस पे सरकार फंसती होगी उसका बाइकआउट करोगे। जिस पे सरकार को फायदा होगा उस पे तुम तालियां बजाओगे। हमारा काम सरकार की वाहवाही करना नहीं है। हमारा काम है जो देश के ज्वलंत मुद्दे हैं उनकी तरफ सरकार का ध्यान ले जाना कि आपने ये वादे किए थे। क्या कोई बात कर सकता है कि 750 किसानों की शहादत हो गई थी जब तो किसी ने बाइकआउट नहीं किया? जब देश का किसान सड़कों पर था 13 महीने तक और देश का प्रधानमंत्री उन्हें परजीवी कह रहा था, जब तो इनकी भावनाएं आहत नहीं हुई? जब एक बेटी के साथ बलात्कार होकर उसकी हत्या कर दी गई थी हाथरस में, जब तो इनका बाइकआउट नहीं हुआ था? रोज महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं, उस पर कोई बाइकआउट नहीं करता। एक पिक्चर मनोरंजन के लिए बनी है, कोई देखे ना देखे सबकी अपनी इच्छा है, उस पर बाइकआउट चल रहा पूरे देश में। ये बाइकआउट क्या है? जिसकी भावनाएं आहत हो गई हो हिंदुस्तान में, वो पाकिस्तान चला जा। नहीं तो वो तो कह रहे हैं कि हिंदुओं के साथ में इस तरह से कब तक चलेगा ये सब? कहाँ? हमारे साथ कुछ भी नहीं हुआ। फिल्मों में इस तरह की मतलब होता रहता है, विवाद होता तो रहता है। देश में फिल्म बनाना बंद करवा दो। इनके हाथ में सरकार है, क्यों बन रही है देश में फिल्में? जब इन्हें इतना उससे चिढ़ है, सरकार उनकी बाइकआउट करने वाले वे, तो फिर जिसकी सरकार हो उसे आंदोलन करने की क्या आवश्यकता है? उसे तो ये है कि सरकार से कहे इसे खत्म कर दो, खत्म हो जाएगा। नहीं, रंग किसी के बाप का है? प्रकृति का रंग है, सारे रंग है। अच्छा, बेशर्म रंग कह दिया तो आपको मिर्ची लग गई गाने का नाम रखा है। और जब देश के किसानों को देश का प्रधानमंत्री खुद परजीवी कहता है, खून पीने वाला, क्या जब तुम्हारी भावनाएं आहत नहीं हुई? नहीं हुई? जब तुम्हारी भावनाएं आहत नहीं हुई, जब लखीमपुर खीरी में एक मंत्री का बेटा किसानों पर गाड़ी चढ़ा के उनकी हत्या कर देता है, तब तुम्हारी भावनाएं आहत नहीं हुई? जब तुम किसानों को आतंकवादी, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, टुकड़े टुकड़े गैंग, माओवादी, नक्सली, मवाली, भेड़िए, दरिंदे, क्या क्या कह रहे थे, जब तुम्हारी भावनाएं आहत नहीं हुई? और मैं ये कह रहा हूं, ये फिल्म खराब है, सेंसर बोर्ड तुम्हारे पास है। देश में शोर मचाने की क्या जरूरत है? जाओ और अपने फुप्पा से कह दो कि इसे बैन कर दे, बात खत्म हो गई। सरकार तुम्हारी, कानून तुम्हारा, शोर मचाने से नहीं, ये जनता का हर मुद्दे से ध्यान भटकाना, ये इनका काम है। चीन के मुद्दे से जनता का ध्यान भटकाने का ये एक तरीका है, देश के ज्वलंत मुद्दों से ध्यान भटकाने का तरीका है, बाकी कुछ नहीं है। और जिसकी भावनाएं आहत हुई हो वो जाकर के सरकार के टक्कर मारे, सेंसर बोर्ड में जाकर टक्कर मारे। जनता को क्यों भड़का रहे हो? और अगर ये इस तरीके से जनता को भड़काएंगे तो इसमें साफ है कि सरकार का उनके कमर पे हाथ है और सरकार ये करा रही है। जगह जगह अब लोग भी निकलने लगे हैं, कुछ संगठन हैं जो रोड पे निकलने लगे हैं और विरोध कर रहे हैं, पुतले फूंक रहे हैं कि फिल्म को नहीं चलने दिया जाएगा जब तक बदलाव नहीं होगा। तो कौन करेगा? सरकार का काम है रोके। सरकार से नहीं लड़ना, ये होते हैं सरकार के पिट्ठू। अगर मैं देखिए, हम लोग किसान थे, हम लोग ने 13 महीने धरना दिया आपके सामने दिया कि सरकार से लड़ रहे थे। हमने किसी नागरिक का विरोध किया? नहीं किया ना। हमें क्या जरूरत है नागरिक से विरोध करने का, जबकि कुछ लोगों ने हमारा विरोध किया। हमने उनसे भी हाथ जोड़े, भाई हमारी लड़ाई आपसे नहीं, हमारी सरकार से। तो उनको भी सरकार से लड़ना चाहिए।
मंत्रियों का बहिष्कार कर दो, नेताओं का भी बहिष्कार कर दो जो सरकार में बैठे हैं। उनका क्यों नहीं करते? उनका नहीं करेंगे क्योंकि उनसे तो पैसे मिले हैं, उनसे पैसे मिलते हैं, वे उनके माई बाप हैं और माई बाप का कोई विरोध नहीं करता। माई बाप के कहने पे हम दूसरों का विरोध करते हैं, ये वे लोग हैं। आज बताए ना, किसानों को तो बहुत बताते थे कि 500 रुपए लेके बैठे हैं। आज बताए बाइकआउट के कितने कितने रुपए मिले हैं मोदी से, आज हम भी पूछेंगे। नहीं तो मोदी जी क्यों देंगे पैसे? और तो हाँ, हर बात को मोदी जी पे ले जाते और हो। सरकार किसकी? उसकी सरकार में ऐसा हो कैसे रहा? तो हमें कौन दे रहा था? जब किसानों को बदनाम किया था वो 500 रुपए कौन दे रहे थे? इनकी हीरोइन थी ना, इनकी चाटुकार थी ना, जो उस दादी अम्मा को, पंजाब वाली को 100 रुपए की बता रही थी। नेताओं का जिस दिन बाइकआउट होना शुरू हो गया, ये देश सुधर जाएगा, वरना ये देश गर्त में जा रहा है।